गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिद जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक जय गुरु प्राइवेट आईटीआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी के माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन कक्षाएँ दी जा रही हैं। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में आप लोगों ने 5S और कलर कोड के बारे में पढ़ा। कलर कोड क्या था कि जैसे कचड़े के डब्बे के लिए कौन सा कलर कोड होगा, ठीक है, किस कचड़े को हम किस डब्बे में डालेंगे, ये इसके बारे में हम लोगों ने जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से दो क्वेश्चन आपको 5S से और कलर कोड बीन से आपका 2 क्वेश्चन आएगा। और आज मैं तीसरा लेक्चर के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से 1 नंबर आप लोग को रखा हुआ है। तो प्लीज़ मेरे मेहनत को सफल करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरी लेक्चर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट्स करें, और जहाँ नहीं समझ में आ रही है वहाँ तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें। मैं आप लोग का कभी जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्यूशन करूँगा। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ कि आज जो मैं पढ़ रहा हूँ ये खुद से बचाव के लिए इक्विपमेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीपी स्मॉल। ये क्या है पीपी स्मॉल? डबल पीई मतलब क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, जरूर से जरूर नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज कर और इसका नोट्स जरूर बनाएं। मतलब आप लोग इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं पीपीई। एग्जाम में आप लोग का पूछ ही सकता है कि पीपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो पीपीई का फुल फॉर्म जो होता है पर्सनल, पी से पर्सनल, पी से प्रोटेक्टिव, ई से इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये नोट कर लेंगे, क्योंकि ये आप लोगों को एग्जाम में ये 1 नंबर दे सकता है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है ये खुद से बचाव के लिए है। तो इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि हम पहला देख सकते हैं। पहला क्या है? नॉन रिस्पेक्टरी, ठीक है, ये क्या है? नॉन रिस्पिरेटरी, ठीक है। दूसरा क्या है? रिस्पिरेटरी, मतलब इसका हिंदी हो गया रिस्पिरेटरी और नॉन रिस्पिरेटरी। रिस्पिरेटरी मीन्स होता है श्वास संबंधी, श्वास से, सांस से संबंधी जो है वो श्वास से संबंधी होता है रिस्पिरेटरी, ठीक है। रिस्पिरेटरी क्या होता है? श्वास से संबंधी होता है। और नॉन रिस्पिरेटरी क्या है? गैर श्वास संबंधी। गैर श्वास संबंधी मतलब जो हम सांस ले रहे हैं वो क्या होगा? रिस्पिरेटरी। उसको हम कह सकते हैं सांस मतलब से संबंधी जो चीज भी है, सांस से संबंधी जो चीज भी है वो रिस्पिरेटरी में आ जाएगा, और सांस से जो संबंधी नहीं है वो नॉन रिस्पिरेटरी में आ जाएगा। मतलब गैर श्वास संबंधी और श्वास संबंधी, इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब नॉन रिस्पिरेटरी बारे में जानिए। नॉन रिस्पिरेटरी क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा है इंजरी आउटसाइड, मतलब इसको हम कह सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए पीपीई स्मॉल है क्या? ये नेचर के आधार पे बटा हुआ है। क्या? पीपीई जो है ये नेचर के आधार पे बटा हुआ है। एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके आधार पे बटा हुआ है? नेचर के, प्रकृति के आधार पर बटा हुआ है, ठीक है। तो दो में बांटा गया है। नॉन रिस्पिरेटरी मतलब गैर श्वास संबंधी, और रिस्पिरेटरी मतलब श्वास संबंधी, ये 2 कैटेगरी में बांट दिया है। तो नॉन रिस्पिरेटरी मतलब इंजरी आउटसाइड, जो आउटसाइड से मतलब बाहरी साइड से हमें जो नुकसान होती है हमारे बॉडी की, वो क्या आ जाएगा? नॉन रिस्पिरेटरी में आ जाएगा। मतलब बाहरी जो हमारी बॉडी को बाहरी क्षति पहुंचती है वो क्या आ जाएगा? नॉन रिस्पिरेटरी में आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ मैं लिख चुका हूँ इंजरी आउटसाइड, ठीक है। अब जो है ये रिस्पिरेटरी है, ये जो हमारे बॉडी के इन साइड में जो क्षति पहुंचाएगी, मतलब कुछ ऐसा चीज, कुछ ऐसा गैस या कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा है कि जो हमें अंदरूनी क्षति पहुंचा रही है, वो आ जाएगा रिस्पिरेटरी में, श्वास संबंधी में, ठीक है। जो कि हम लिख दिए हैं यहाँ पे हार्म इनसाइड, मतलब हमें जो अंदरूनी क्षति पहुंचाए, मतलब हमारे बॉडी को जो अंदरूनी क्षति पहुंचाए वो रिस्पिरेटरी में आएगा। तो एग्जांपल हम लिख दिए यहाँ पे टॉक्सिस फ्यूम्स, मतलब जहरीली गैस। टॉक्सिस मतलब क्या होता है? जहरीला। क्या होता है? जहरीला। और फ्यूम्स मीन्स गैस, ठीक है, मतलब जहरीली धुआं। हम फ्यूम्स को धुआं भी बोलते हैं, सबसे अच्छा धुआं ही बोलिए। तो जहरीली धुआं, टॉक्सिस फ्यूम्स, जहरीली धुआं से जो हमारे बॉडी को इनसाइड
क्षति पहुंच रही है, मतलब अंदरूनी क्षति जो पहुंच रही है वो रिस्पिरेटरी में आ रहा है, और जो बाहरी बॉडी मतलब वो हमारे बॉडी की जो बाहरी क्षति पहुंच रही है तो वो नॉन रिस्पिरेटरी में आ रही है। तो याद रखिए नॉन रिस्पिरेटरी में 8 गो इक्विपमेंट है जो कि आपके बॉडी के बाहरी क्षति से एक्सटर्नल मतलब जो नुकसान है उससे आपको बचाव करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नॉन रिस्पिरेटरी में आप लोगों का कौन कौन सा इक्विपमेंट आता है। तो याद रखिए कि नॉन रिस्पिरेटरी में 8 इक्विपमेंट आता है। कितना? 8 इक्विपमेंट आता है, टोटल 8। ठीक है, कितना आता है? टोटल 1 इक्विपमेंट नॉन रिस्पिरेटरी में आता है। तो एक एक करके देखते हैं कि PPE 1 में कौन सा होगा। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 1 में हेलमेट हो जाएगा। सबसे पहले हमें सर पे क्या है, हेलमेट पहनना चाहिए जो कि बाहरी क्षति से हमें मतलब बचाएगा। ठीक है, हेलमेट। दूसरा PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 2 जो हो जाएगा वो सेफ्टी फुटवेयर हो जाएगा। पैर में हमें जूता पहनना चाहिए, ये भी बाहरी क्षति से हमें नुकसान होने से बचाएगा। तीसरा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 3 रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब जो जहरीला गैस या जहरीला धुआं या धूल कण जो भी हमें नाक के द्वारा अंदर जो जा रही है तो उससे भी हमें ये तीसरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमें यूज करना चाहिए। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 3 क्या हो जाएगा, जो हम नाक में लगाते हैं, जो मास्क टाइप का जो धुआं मतलब जहरीला धुआं या तो कण धूल कण बाहरी धूल कण से हमें बचाव करता है अंदर जाने से। ठीक है, तो वो हमारा तीसरा हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये हमारा नाक हो गया जो कि अगर मास्क पहन लेंगे तो हमारा बचाव हो जाएगा। तो पहला में हेलमेट पहनने से हमारा सर का बचाव होगा, दूसरा सेफ्टी फुटवेयर पहनने से हमारा पैर का बचाव होगा, तीसरा में है रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मास्क लगाने से हमें क्या होगा, अंदर जो धुआं वगैरह जाने से भी बचाव होगा। चौथा में है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 4 आर्म्स एंड हैंड प्रोटेक्शन। ग्लव्स जो आता है तो कुछ इतना आता है, कुछ पूरा आर्म्स तक आता है। तो हम जो चौथा में अपना हाथ और आर्म्स को बचाव करेंगे, वैसा कुछ ग्लव्स पहनेंगे जिससे हमारा हाथ और आर्म्स मतलब बचा रहेगा बाहरी क्षति से। ठीक है, पांचवा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 5 आई एंड फेस प्रोटेक्शन। मतलब पांचवा में हमें आँख को और फेस को बचाना है। तो जो एग्जांपल जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग एक शील्ड होता है, फिर फेस शील्ड होता है, उससे हम क्या करते हैं, उससे हमें मतलब सामने रख कर वेल्डिंग करते हैं। उससे क्या होता है, उसका लाइट जो है हमारे आँख को और फेस को बचाता है। तो वेल्डिंग शील्ड आ जाएगा इसमें आई एंड फेस प्रोटेक्शन में। ठीक है, फिर PPE 6 जो है, PPE 6 में क्या है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड कवर ऑल। मतलब हमें एक एप्रॉन आता है, एप्रॉन को पहन लेने से क्या होता है, वेल्डिंग करने के दरमियान जो भी चिंगारियां वगैरह उड़ता है वो हमारे कपड़ों में नहीं लगता है। तो एप्रॉन मतलब पूरा हम अपने क्लोथ को ढक लिए, मतलब क्या लिखा, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड कवर ऑल, मतलब अपने आप को एप्रॉन से पूरा कवर कर लिए। ठीक है, 7 क्या है, ईयर प्रोटेक्शन, मतलब कान के बचाव के लिए 7 में आ जाएगा, जो कि आता है एयरफोन टाइप का आता है, वो जो कान को बाहरी मतलब जो साउंड होता है उससे भी बचाव करता है, बाहरी साउंड से कान में लगा लेने से। ठीक है, ईयर प्रोटेक्शन। एंड 8वां में क्या है, PPE 8। तो PPE 8 में आप देख सकते हैं सेफ्टी बेल्ट हार्नेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PPE 8 में सेफ्टी बेल्ट हार्नेस, जब हम बहुत ऊंचाई कोई बिल्डिंग पे वर्क करते हैं तो सेफ्टी बेल्ट हार्नेस हमें पहन लेना चाहिए। बाय द वे, अगर आपको काम के दरमियान अगर आप थोड़ा सा मिस गाइड हो गए तो आप ऊंचाई से गिरने से बच जाएंगे। सेफ्टी बेल्ट हार्नेस क्या होता है, वो कहीं पे कनेक्ट रहता है जो कि आपको हवा में लटका देगा। ठीक है, तो सेफ्टी बेल्ट हार्नेस 8वां में आ जाएगा। पहला सर, दूसरा पैर, तीसरा में क्या है, नाक। ठीक है, चौथा में क्या है, हाथ और आर्म्स। ठीक है, हैंड एंड आर्म्स। ठीक है, मतलब इसको पूरा कवर करना। 5वां में क्या आ जाएगा, 5वां में आई आ जाएगा और फेस आ जाएगा। 5वां में क्या आ जाएगा, आंख आ जाएगा और पूरा फेस आ जाएगा 5वां में। ठीक है, उसके बाद 7वां में क्या आ जाएगा, सॉरी 6ठा में क्या आ जाएगा, पूरा एप्रॉन को हमें पहनना है, मतलब एप्रॉन पहन लेने से हमारा पूरा बॉडी कवर हो जाएगा। ठीक है, 6ठा में एप्रॉन बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड कवर ऑल। 7वां में क्या आ जाएगा, कान आ जाएगा। ठीक है, 7वां में ईयर मीन्स क्या हो जाएगा, कान को हमको बचाव करना है।
और 8वां में क्या आ जाएगा, सेफ्टी बेल्ट हार्नेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेफ्टी बेल्ट हार्नेस आ जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आप लोग बचपन में तो ABCD पढ़े होंगे, तो वहाँ A फॉर एप्पल, B फॉर मतलब बॉल या बैट, C फॉर कैट, ये सब पढ़ते होंगे। लेकिन ये टेक्निकल है, तो टेक्निकल लाइन में क्या है, ABC का कुछ अलग मतलब हो जाता है। ये भी सब आपका सेफ्टी चैप्टर में ही आएगा, और इसका भी आप लोग का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है कि ABC का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो जानिए, A से क्या हो गया, एयरवे, B से ब्रीथिंग, C से सर्कुलेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको काम करने के दरमियान अचानक आप बेहोश हो जाते हैं या कोई तरह का आपको दुर्घटना हो जाती है, तो ये देखा जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी वो सही से चल रहा है कि नहीं, हवा आप मतलब आप सांस ले पा रहे हैं कि नहीं, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। तो फर्स्ट आपको क्या किया जाता है, जब कोई दुर्घटना हो जाती है कोई दुर्घटना स्थल पर, तो ABC मतलब एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन ये आपको दिया जाता है फर्स्ट एड में। लेकिन ये सब के लिए जान लीजिए, ABC जो ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, इसके लिए आपको अच्छी नॉलेज और ज्ञान मतलब अच्छी नॉलेज और अनुभव का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना अनुभव और अच्छा ज्ञान के आप ये सब मतलब फर्स्ट एड को नहीं कर सकते हैं, और ना ही करने की कोशिश कभी कीजिएगा जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज ना हो और अनुभव ना हो। तो ये आप लोग इसका फुल फॉर्म सिर्फ जानिए, एग्जाम में यही पूछता है। ABC क्या हो गया, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे है CPR, देख रहे हैं ये CPR क्या है। जैसे आपको क्या होता है, कभी कार्डियो अरेस्ट होता है, मतलब आपको हार्ट अटैक कभी आ जाता है अचानक, तो ये उसी से रिलेटेड है। CPR किससे रिलेटेड है, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। लेकिन इसके लिए भी बहुत अति आवश्यक है कि आप लोग को CPR का नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और इसका अनुभव भी होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तभी किसी भी मतलब श्रमिक को ये CPR आप दे सकते हैं, और कोई श्रमिक इसको कर सकता है। जब तक आपको अच्छा नॉलेज और अच्छा प्रैक्टिस और अनुभव ना हो, जब तक ना हो ये सब के बारे में जानकारी अनुभव, तब तक इस सब चीज़ को आपको करना भी नहीं है, बल्कि इसका नॉलेज लेकर रखना है और इसको प्रैक्टिस में भी करना है। एक एग्जाम्पल कि किसी को ऐसा हो गया तो उसका प्रैक्टिस भी कर लेना है। तो ये आपको प्रैक्टिस जब है और अनुभव है, नॉलेज है, तभी इस काम को करें, वरना ना करें। तो CPR जो है वो हार्ट अटैक से रिलेटेड है, ठीक है। C से होता है कार्डियो, P से होता है पुलमोनरी, R से होता है रिसर्सिएशन, ठीक है। तो CPR का ये फुल फॉर्म हुआ। आप लोग इसका सिर्फ फुल फॉर्म याद रखें, एग्जाम में यही फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मेरा लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब में कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। ओके, थैंक यू।